कलाम पाक हमारे मेंबर खुर्शीद अब्दुल नकी साहब करेंगे। الرحمن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। खिलाफत का बनने जा रहे हैं, उसकी संग बुनियाद हमारी माननीय मुख्यमंत्री हमारी ममता दी आज रखेंगी रिमोट से। आज वो हम लोग पीजी अस्पताल जानते हैं, SSKM उसका असल नाम है, वहाँ से बहुत सा प्रोग्राम है। उसके बीच में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर भी आज ये प्रोग्राम आपका फाउंडेशन स्टोन डे का काफ़ी दिनों से उनके जहन में था, वो आ नहीं सक रही थी, लेकिन आज रिमोट के जरिए आप देखिएगा पर्दा में कि उधर मुख्यमंत्री आए, उन्होंने नाम अनाउंस करेंगे कि यहाँ कलकत्ता खिलाफत कमेटी के कौन कौन हैं, और फिर उसके बाद वो क्या नाम है संग बुनियाद रखने के लिए ये जो आपका सामने फ्लैग लगा हुआ फ्लैग, उसको हम लोग वो ओपन करेंगे, यहाँ भी ओपन हो जाएगा और फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे उनके कनेक्ट कर। आप जैसे देख रहे हैं कोलकाता खिलाफत मोहम्मद ट्रस्ट भवनेर प्रतिप्रतिष्ठापन करছেন আমাদের ও দাদা এইটা কিন্তু ওনারা নিজের ভবন ওনারা নিজেই করেছেন। আজকে তার একটা ব্যক্তি প্রোগ্রাম ওখানে অনারেবল মিনিস্টার জাভেদ খান সাহেব ওখানে রয়েছে। এটা কানেক্ট করতে দিদি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমরা কলকাতার মানুষ এবং যারা আছেন তারা আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আপনার হাতেই আমরা চাচ্ছিলাম ফাউন্ডেশন স্টোন ডে, সে আপনি করে দিয়েছেন রিমোট বাই ভার্চুয়াল। আছেন আমাদের মধ্যে বিবেক গুপ্ত আছেন আমাদের কারি ফজলুর রহমান সাহেব আছেন এই স্থানীয় কাউন্সিলর আয়েশা খাতুন আছেন, আপনারা আমাদের প্রত্যেকটা মেম্বাররা আছেন। দিদি আপনি সবার জন্য কাজ করেন এবং হেলথে যে কাজ হয়েছে তার জন্য কলকাতার মানুষ আপনারা পারি। ধন্যবাদ। আমাদের এনআরআই আমাদের প্রত্যেক বছর রেড রোডে যে আমাদের প্রোগ্রাম হয় সেটা এনআরআই প্রত্যেক বছর অর্গানাইজ করে। ওখানে আমাদের এমএলএ জোড়াসাঁকো বিবেক গুপ্ত সাহেবও ওখানে কিন্তু উপস্থিত আছে। হ্যাঁ দিদি ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনি প্রত্যেক বছর আমাদের ঈদের নামাজে আসেন, শুধু না বড়দিনে যান, সব জায়গায় যান এবং সবকে নিয়ে যদি কেউ চলতে পারে তার নাম হচ্ছে আমাদের মামাটি মানুষের নেত্রী মমতা দি। এবং আজকে মাইনরিটিরা তারা অভিনন্দন শুধু জানাচ্ছে না, আপনাকে রিকোয়েস্ট করছে আপনার এই মমতার হাতটা আমাদের মাথার উপরে সবসময় রাখবে। এবং আমার নার্স সিস্টাররা আমার ব্রাদার্স এবং সিস্টার উপর রেড রোডের প্রোগ্রামে আমি যাই, ওরা আমাকে ইনভাইট করে, আমি সব ধরনের প্রোগ্রামে যাই। এটা ওরা খিলাফত কমিটি থেকেই করেছি, অনেক দিন ধরেই বাড়িটা রেডি ছিল। আসলে আমারই টাইম হয় না, এত প্রজেক্ট রেডি থাকে যে আমাকে একদিনেই প্রায় অনেকগুলো করে দিতে হয়। कलकत्ता खिलाफत कमेटी का ये फ्यूचर का कोई प्रोग्राम आप बताएं। कलकत्ता खिलाफत कमेटी जो है लोगों के लिए काम करती है और इंशाल्लाह जो भी आगे होगा आपको बता दिया जाएगा। ये खिलाफत कमेटी 100 साल पुराना है और हर 20 साल 10 साल में खिलाफत कमेटी का कोई ना कोई अपना तारीख रहा है। तारीख ये रहा कि 100 साल पहले जब कमेटी खिलाफत बनी थी तो उसके 40 साल के बाद जो है मुल्ला जान ने पूरे कलकत्ते में
एक ऐसा यानी कौम की खिदमत की कि आज उन्हीं के नाम से खिलाफत मुल्ला जान ट्रस्ट, जो जावेद अहमद खान साहब प्रेसिडेंट हमारे कलकत्ता खिलाफत कमेटी हैं, उन्होंने उसकी बुनियाद डाली और खिलाफत कमेटी के बैनर तले ही खिलाफत मुल्ला जान ट्रस्ट बना। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और फ़ख्र की बात है कि हम और आप जहां बैठे हुए हैं, खिलाफत की जो तहरीक चली है मौलाना शौकत अली के फाउंडेशन और उनके मोहम्मद अली जौहर के मातहत, वो वही जगह है ये मौलाना शौकत अली स्ट्रीट। इसी मौलाना शौकत अली स्ट्रीट में मौलाना मुल्ला जान मोहम्मद खिलाफत कमेटी ट्रस्ट बना है, जो कौम की खिदमत करने के लिए तैयार है। और खिलाफत जो है कभी जो है वो नीचे या ऊपर नहीं है, वो कौम के लिए हर दफ़ा खड़ा है। अभी हिंदुस्तान की जो फ़िज़ा है, इस फ़िज़ा में हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए खिलाफत हमेशा आगे रहा है। उसका एक कदम आज ये है कि हम जहाँ बैठे हैं ये सेंट्रल कलकत्ता है, एक तरफ यहाँ नाखुदा मस्जिद है तो आगे शिव की मंदिर है। यही खिलाफत का हमेशा पैगाम रहा कि जवानों को लेके जोड़िए। आप देखिएगा कि हमारे अगल बगल में जो है ये तीसरी चौथी जनरेशन खिलाफत है, ये सब के सब इनके आबा अजदाद, हमारे आबा अजदाद खिलाफत से जुड़े हुए हैं और हम सब जुड़े रहेंगे। खिलाफत मुल्ला जान ट्रस्ट इसलिए रखा गया है कि मुल्ला जान ने कलकत्ते में जो खिदमत की है, हम लोग उनके खिदमत को देखते हुए, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए खिलाफत मुल्ला जान ट्रस्ट इसको नाम रखा गया। हालांकि ये जगह कलकत्ता खिलाफत कमेटी को मिली थी, लेकिन कलकत्ता खिलाफत कमेटी हमेशा एक काम करते हुए आई है, अपना नाम से कोई चीज़ नहीं बनाता हूँ। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी के फाउंडेशन में इस्लामिया हॉस्पिटल भी है, कलकत्ता खिलाफत कमेटी यतीम खाना भी चलाता था, कलकत्ता खिलाफत कमेटी अंजुमन मुफीदुल इस्लाम भी चलाता था। और आज कलकत्ता खिलाफत कमेटी ने एक मरतबा फिर साबित किया कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी ने कलकत्ता खिलाफत मुल्ला जान ट्रस्ट बना दिया। अब इंशाअल्लाह वो भी चले। तो अपने बुजुर्गों के, अपने असलाफ के नक्श कदम पर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। और खिलाफत तहरीक एक ऐसी तहरीक थी जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी तहरीक कहलाती है। ये तहरीक उस वक्त की है जब बरसगीर, जब पूरा मुत्तहदा हिंदुस्तान था, उस वक्त ये तहरीक चली है। और उस तहरीक के दौरान कलकत्ता खिलाफत तहरीक जो थी, हालांकि उसके रूह रवा मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली मरहूम और उनकी वालदा बी अम्मा थी, लेकिन हम लोगों ने, हमारे उलमा कराम ने खिलाफत तहरीक की क़यादत गांधी जी को सौंप दी थी या गांधी जी के पास चली गई थी। उस दौरान खिलाफत तहरीक, खिलाफत मूवमेंट के लिए लाला लाजपत राय ने चंदा तकसीम करके खिलाफत उस्मानिया को भेजने का काम किया था। हिंदू मुस्लिम का जो इत्तेहाद था, वो इत्तेहाद अपने पूरे सवाब पर था। वैसा इत्तेहाद शायद कभी देखा न गया हो। आज उसी नक्श कदम पर कलकत्ता खिलाफत कमेटी चलने की कोशिश कर रही है। और एक बात मैं अपने बुजुर्गों की एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रहमतुल्लाह अलैह की, कि उन्होंने कहा था कि अगर कुतुब मीनार पे कोई फरिश्ता आकर कहे कि आपको स्वराज जो है 24 घंटे के अंदर आपको दे दूंगा, कोई फरिश्ता आकर कहे कि 24 घंटे के अंदर आपको स्वराज दे दूंगा, बशर्ते कि आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, उस वक्त मैं उस फरिश्ते से कहूंगा कि मैं स्वराज से दस्तबरदार हो जाऊंगा, स्वराज से दस्तबरदार हो जाऊंगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर स्वराज से दस्तबरदार होता हूं तो हिंदुस्तान का थोड़ा बहुत नुकसान होता। आज़ादी मिलने में 2-4 बरस देर हो जाएगी, आज़ादी तो मिलेगी हमको, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से अगर दस्तबरदार होते हैं तो पूरी इंसानियत को नुकसान होगा, पूरी मानवता का नुकसान होगा। अब जैसा देखते आ रहे खिलाफत का जो अंदाज है खिलाफत का, वो होगा इंशाल्लाह। पूरे एकदम जोश खरोश के साथ काम इंशाल्लाह हम लोग अंजाम कराएंगे। और तरतीब के साथ, डिसिप्लिन के साथ हम लोग जो है कोई काम भी करते हैं, देखते हैं आप लोग कोई शोर शराबा नहीं करते, हम लोग अपना काम से मतलब रखते हैं और काम ही सबको प्यारा है। काम जब प्यारा होगा तो सब लोग उसकी सराहना करेंगे। इसलिए
आप लोग को जब भी आवाज़ दिया जाए कलकत्ता खिलाफत कमेटी की तरफ से आप लोग आएँ और इनके मामलात को खुद नज़दीक से देखें। कमेटी आवाज़ देती है हमारे इलाके के एमएलए विवेक गुप्ता साहब को कि इस तारीखी कमेटी और मुल्ला जान कलकत्ता खिलाफत मुल्ला जान ट्रस्ट जो कलकत्ता खिलाफत कमेटी के सदर जनाब जावेद अहमद खान की कोशिशों का नतीजा है। हम इलाके के लोग चाहते हैं कि एमएलए की कुछ बातों को सुनना है। हमारे इलाके का एमएलए विवेक गुप्ता साहब। अस्सलाम वालेकुम, सबको नमस्कार। मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पर हमारे सबके सीनियर हमारे मंत्री जावेद खान साहब, हम तो मैं बचपन से इनको देखता आया हूँ। अब मैं तो इनके रहनुमाई में रहता भी हूँ, मेरी फैक्ट्री इनके उसमें है। हमारे यहाँ के काउंसिलर ताज भाई, परवेज भाई हैं यहाँ पे, फैसल भाई, अब मैं नाम सकता नहीं, थोड़ा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मगर आज हम लोग ये ऐतिहासिक दिन पर देखिए, ये बंगाल है, बंगाल की भूमि है। मुख्यमंत्री, ऐसी मुख्यमंत्री हम लोग को मिली है कि हम लोगों के यहाँ से सिर्फ एक आवाज़ उठती है और वो काम पूरा होता है। तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, इससे बड़ा वो प्रदेश कहाँ हो सकता है। और मैं सच में देखिए, हम लोग सब आज शुक्रिया करेंगे, हम लोग सच, जब दीदी आएगी आप लोग सब शुक्रिया करेंगे हम लोग, मगर हम लोग सच में कुछ ऊपर वाला तरह की हम लोगों के ऊपर करम है कि ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों को मिला है। तो आइए इसी तरह हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, आगे बढ़ें और ये काम खिलाफत कमेटी, देखिए कुछ तो मैंने अच्छा काम किया होगा जो ऊपर वाले ने मुझे हर तरह के सुख से नवाजा और ये मौका दिया कि जोड़ा साहब जैसे इलाके की खिदमत कर सकूं, जहां खिलाफत कमेटी का दफ्तर भी है और हमारे काम। खिलाफत ने एक अहम रोल अदा किया था, क्या नाम है, जंग आज़ादी में। उससे पहले भी आप 1942 में आपने सुना था क्विट इंडिया क्या नाम है मूवमेंट शुरू हुआ था, लेकिन खिलाफत ने 1921 साल में 21 या 22 साल में क्विट इंडिया मूवमेंट का बुलावा दिया था, आवाज़ उठाई थी। तो खिलाफत जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये खिलाफत सारे हिंदुस्तान में यहाँ भी था, पटना में भी था, लखनऊ में भी था और बम्बई और ढाका में, ये 6 जगह में खिलाफत को कायम किया गया। गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी। इसका इतिहास या तवारीख ये कहती है कि गांधी जी ने 1919 में आवाज़ दी थी कि जब ओटोमन अम्पायर में तुर्की में जो खिलाफत की जो अम्पायर थे, ब्रिटिश से लड़ाई हो रही थी, तो वो जा रहे थे उधर से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई हो रही है और हिंदुस्तान में भी हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो खिलाफत का कायम किया जाए। और क्या इसी तरह की खिलाफत कायम हुआ था और आज खिलाफत कम से कम मुंबई में भी है और लखनऊ का हम लोग नहीं जानते, पटना का नहीं खबर है, लेकिन कलकत्ते में है और कलकत्ता में मिल्लत की काम कर रही है, आप सबों की काम कर रही है। आज जावेद अहमद खान साहब ने जो ये ज़मीन की बुनियाद रखी, जब हालांकि जावेद अहमद खान साहब पिछले 30 साल से सदारत वर्किंग प्रेसिडेंट के हिसाब से कलकत्ता खिलाफत कमेटी में इन्होंने अपनी खिदमत दी। और आप सबों को एक और खुशखबरी दूँ कि आप जकरिया स्ट्रीट के कलकत्ता खिलाफत कमेटी में ऑफिस में ज़रूर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यही जावेद अहमद खान साहब ने वहाँ पर उस चेयर को हिफाजत से रखा जिसमें आपके रविंद्रनाथ टैगोर बैठे हैं, जिसमें महात्मा गांधी बैठे हैं, जिसमें मौलाना शौकत अली, मौलाना जौहर अली बैठे हैं और वो मुल्ला जान का वो डंडा भी आपके शीशे की खिड़की में मौजूद है। हमेशा जावेद अहमद खान साहब ने कौम को मिलाने की काम की है और कौम को मिलाते हुए खिलाफत ने यही किया है कि शायद आपके कलीमुद्दीन शम्स साहब रहें या बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ रहीं वो खिलाफत की ही यानी कि बैनर तली निकले हैं। आज जावेद अहमद खान साहब की सदारत है। आज हमें कुरुडोला के मकाम पर इनॉग्रेशन प्रोग्राम किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। कलकत्ता खिलाफत कमेटी एक बहुत पुरानी कमेटी है जो 1921 में इसकी बुनियाद पड़ी थी, 20 की बुनियाद पड़ी थी और इसके एक मेंबर महात्मा गांधी जी भी हुआ करते थे कभी, और बहुत सारे लीडरों और बड़े बड़े नेताओं का साथ रहा है। कलकत्ता खिलाफत कमेटी सिर्फ ईद की नमाज ही नहीं बल्कि और दीगर मसाइल पर मुसलमानों की रहनुमाई हमेशा करती रही है। 1950 का फसाद,
1964 का फसाद, ये बड़े बड़े फसादात यहाँ हुए और इन फसादात में अक़लियतों का काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ। हम लोगों ने चश्मदीद उसको देखा है और उसकी यादें अभी तक हमारे दिलों में हैं। तो इसका कारनामा सिर्फ नमाज नहीं, अभी इधर कुछ दिनों से आके ये कमेटी सिमट गई थी, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी। जनाब जावेद अहमद खान साहब इसके सदर हुए, हम लोगों ने सबों ने मिलकर इनकी तायीद की और इनको खिलाफत कमेटी का सदर बनाया। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी जागृति पैदा हुई है और बड़े बड़े काम इसके ज़रिए से हो रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे अजीज़ ताज साहब ने बयान किया आपके सामने, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। तालीम से लेकर और दीगर मामलात में कमेटी का बड़ा रोल है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगा। अब जो ये बिल्डिंग बनने जा रही है, ये कम्युनिटी हॉल वगैरह, इसमें इंशाअल्लाह तामीर होगी और इसका काम मज़ीद बढ़ जाएगा। तो मैं इसके लिए तमाम कमेटी वालों को, मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ। खुसूसी तौर पर हमारे सदर साहब ने इसमें बड़ी मेहनत की है, इनकी बड़ी कोशिश रही है। हमारी इनकी बराबर इस सिलसिले में बात होती रहती थी और हम लोग आपस में मशवरा भी करते थे कि कैसे इसको क्या करना है। बहरहाल आज वो दिन आ गया कि हम सब इस जगह जमा हैं और अभी थोड़ी देर में हमारी हरदिल अजीज़ CM जनाब ममता बनर्जी साहिबा इसका इनॉग्रेशन करेंगी वर्चुअल में। तो ये हम सब के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। इलाका वालों को भी हम मुबारकबाद देते हैं कि आपके यहाँ एक ऐसा काम होने जा रहा है कलकत्ता खिलाफत कमेटी की तरफ से, जिससे हम सबों को फ़ायदा पहुँचेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि आगे चलकर खिलाफत कमेटी से और भी हम ज़्यादा बड़े बड़े काम इस कमेटी के ज़रिए से कर पाएंगे। मैं अपनी जानिब से भी कलकत्ता खिलाफत कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और खुसूसी तौर पर जो कलकत्ता खिलाफत कमेटी की रहनुमाई हमारे बड़े भाई सरपरस्त जावेद अहमद खान साहब, जब से इन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, वो तो ताज कह चुके हैं कि 4 चांद लग गया है, बिल्कुल हक़ है ये। और यहाँ पर मौजूद हमारे हम सब के सरपरस्त कारी फजलुर्रहमान साहब, MLA विवेक गुप्ता जी, काउंसलर और परवेज़ इकबाल, खलील साहब और सभी लोग मौजूद हैं। मैं सब के जानिब से इस मुबारक मौके पर आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी बात ख़त्म करवाता हूँ। खिलाफत का अपना बिल्डिंग बनेगा। आज ज़मीन किसने दिया? ममता बनर्जी के कहने पर कॉरपोरेशन ने दिया ज़मीन। 1 रुपया सालाना उसका किराया है, 1 रुपया सालाना लीज के हिसाब से दिया। आज ये बिल्डिंग बनेगी, सैंक्शन प्लान हो गया। आज बनने के बाद कम से कम आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आज खिलाफत ने तो आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था, आज़ाद हो गया हिंदुस्तान। आज अवाम को और आगे बढ़ाने में अगर कोई मदद कर सकता है तो खिलाफत कमेटी के यहाँ से इस का क्या नाम है बिल्डिंग से काम होगी। आप सबों का ताउन रहेगा तो हम लोग और सिर्फ मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए नहीं, सबके लिए काम कर सकेंगे। यही तहिया लेके, यही हम लोग अज़म लेके आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था, मैंने कहा था कि दीदी आप ही को फाउंडेशन स्टोन लेइंग करना होगा। बोली मैं जाके करूँगी, लेकिन उनको वक्त नहीं मिला। वर्चुअल किया, रिमोट से किया, चलिए ठीक है। लेकिन आज उन्होंने अपना वादा निभाया। 6 महीने के बाद ही हुआ, लेकिन हुआ है उनके हाथ से। यही हम लोग वो है। और कल इंशाल्लाह, कल परसों में हम लोग फिर प्रोग्राम बनाएंगे अपने तौर तरीके से। यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन हम लोग कारी फजलुर्रहमान के हाथों से रखवाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर बुनियाद रखवाएंगे और काम शुरू करेंगे। और बहुत जल्द प्लान सैंक्शन हो गया, बहुत जल्द ये बिल्डिंग बन जाएगी इंशाल्लाह। जिसका जो ताउन रहेगा, हम लोग कोई अवामी चंदा नहीं करेंगे। जिसका जो ताउन आप देना चाहेंगे रसीद के साथ, पहले रसीद नहीं मिलता था, अब रसीद के साथ आपको मिलेगा। आप कम से कम ताउन कीजिएगा। आपका खिलाफत है,
आप खिलाफत के हैं, यही याद रखिएगा। खिलाफत तभी आगे बढ़ सकता है। मैं यही आप सबकों से अपील करूंगा और कहूंगा कि आइए एक नया कलकत्ता, एक नए सोच के साथ हम लोग आज कम से कम सबों को काम के लिए आगे बढ़ें। आप अकलियतों को तो काम हम लोग करेंगे ज़रूर, लेकिन साथ में सबों को काम करेंगे। यही कहकर आप सबों को इतना काफ़ी देर आप लोगों ने टाइम दिया, शुक्रिया अदा करके मैं आज की कार्रवाई यहीं पर यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप सबों से रुखसत लेता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बुनियाद रखेंगे और उसके लिए फिर एक प्रोग्राम किया जाएगा। आज के इस इजलास के लिए आइए हम लोग मुख्तसर दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह, हम लोग जिस मकसद से यहाँ जमा हुए हैं, हमारे मकसद में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, खिलाफत कमेटी के बिल्डिंग के फाउंडेशन का मरहला आसान करना और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हमारे इलाके में एक सेंटर बन रहा है, बहुत ज़माने का हमारा पुराना ख्वाब है, जो इंशाअल्लाह अब उसकी तामीर मिलने वाली है। अल्लाह, अपनी रहमत के सदक़े अमन व अमान और हिफ्ज़ व अमान के साथ इस काम को करवा दीजिए। या अल्लाह, गरीबों की मदद करना, परेशान दूर करना। या अल्लाह, जो बेरोजगार है उन्हें रोज़ी अता फरमा, जिनकी रोटी है उसमें खैर व बरकत अता फरमा। अल्लाह, हम गुनाहगारों की गुनाहों को बख्श दे, माफ़ फरमा। या अल्लाह, अपनी फज़्ल व करम के सदक़े और सुफ़ैल हमारे यहाँ आने, बैठने और सुनने सुनाने को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐसा काम हो रहा है और बहुत खुशी की बात है कि खिलाफत कमेटी में ऐसा काम हो रहा है, हमारे वार्ड में ऐसा काम हो रहा है और ममता बनर्जी के हाथ से बहुत बड़ी बात है। इस दिन के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार आज बोलना कि ये ज़मीन जो है ममता बनर्जी की तरफ से हम लोगों को एक तोहफा के तौर पे मिला है। 1 रुपया जिस तरीके से हमारे मिनिस्टर जावेद अहमद खान साहब, जो प्रेसिडेंट भी है खिलाफत कमेटी के, उन्होंने आज वाज़े किया पब्लिक के सामने कि 1 रुपये के लीज़ पे जो है ये हमें ये ज़मीन मिला है। और इसमें कुछ वक्त लग गया क्योंकि ये ज़मीन छोटी सी है और इसमें बड़ा प्लान करने के लिए कुछ वक्त, कुछ टेक्निकलिटी की वजह से ये देर हो गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस काम के लिए इसे लिया गया है, यहाँ के समाजी काम के लिए, समाज के फलाह बलबूद के लिए, ये सिर्फ ना मुसलमानों के लिए बल्कि इस इलाके में जो भी रहने वाले, चाहे वो अक़लियत के लोग हों या चाहे वो मेजॉरिटी के लोग हैं, सबके फलाह और बलबूद के लिए ये काम आएगा। और यहाँ के लोगों के लिए और पूरे कलकत्ता के लोगों से ये गुजारिश है कि खिलाफत के साथ शाना बशाना मिल के काम करें और इंशाअल्लाह ताला जो लोग ज़रूरतमंद हैं ये खिलाफत कमेटी के जानिब से फैज़याब हो।